दिल्ली एनसीआर में सुबह सुबह लगे भूकंप के झटकों से लोग दहशत में आ गए। डरे लोगों ने बताया, अचानक बेड हिलने लगा, नींद खुली, ऐसा लगा जैसे बिल्डिंग हिल रही हो। सोशल मीडिया पर भी लोग डरावने अनुभव शेयर कर रहे हैं। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से अपील की है। भूकंप को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने जनता से शांत रहने की अपील की। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके लिखा है, दिल्ली और आसपास के इलाकों में भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। सबसे अपील है कि शांत रहें और सुरक्षा सावधानियों का पालन कर संभावित झटकों के प्रति सतर्क रहें। अधिकारी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने कहा है कि कई इलाकों में सुबह 5:36 पर 4.0 तीव्रता का भूकंप आया। एजेंसी के मुताबिक भूकंप का जो केंद्र था वो नई दिल्ली था, जो जमीन से 5 किलोमीटर की गहराई में था। दिल्ली पुलिस का भी बयान सामने आया है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि हमें उम्मीद है कि आप सभी सुरक्षित होंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके लिखा है, हमें उम्मीद है कि आप सब सुरक्षित होंगे। दिल्ली किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए #डायल 112 पर कॉल करें। दिल्ली के कार्यवाहक सीएम आतिशी ने कहा है कि दिल्ली में अभी एक जोर का भूकंप आया। भगवान से प्रार्थना करती हूं कि सब सुरक्षित होंगे। वहीं आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा, मैं सभी की सुरक्षा के लिए दुआ करता हूं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आए जोरदार भूकंप के झटके एनसीआर में भी महसूस हुए। उत्तर प्रदेश के नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ और हरियाणा के सोनीपत, रोहतक, फरीदाबाद, गुरुग्राम में भी भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। जानकारी कहती है भूकंप की तीव्रता 4 थी। इसका केंद्र दिल्ली का धौला कुआं था। यह भूकंप इतना भयानक था कि लोगों को केवल चीजें हिलती हुई नहीं बल्कि जोरदार आवाजें भी सुनाई दी। सुबह 5:36 पर भूकंप आया था। सुबह के वक्त सभी लोग सो रहे थे, अचानक उनके बेड हिलने लगे। तो भूकंप आने पर आपको क्या करना चाहिए? कुछ बातें हैं जो आपको हर बार जान लेनी चाहिए। अगर भूकंप के तेज झटके महसूस होते हैं तो आप अपने घर में मौजूद मजबूत फर्नीचर, टेबल के नीचे बैठ जाएं, सिर पर हाथों को रख लें। हल्के भूकंप के झटके हो तो घर के फर्श पर बैठ जाएं। अगर आप किसी हाई राइज बिल्डिंग में रहते हैं तो भूकंप के झटके महसूस होने तक घर में रहें। जब भूकंप के झटके रुक जाएं तो बिल्डिंग के नीचे आ जाएं। जब आप नीचे चले जाएं तो बिल्डिंग से बाहर कहीं दूर जाकर खड़े हों ताकि इमारत के गिरने पर आपकी जान को कोई नुकसान ना पहुंचे। अगर आप ऊंची इमारतों में रहते हैं तो हमेशा सीढ़ियों से नीचे जाना बेहतर है। भूल कर भी लिफ्ट का उपयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि भूकंप आने पर पावर कट हो जाता है, जिससे आप लिफ्ट में फंस जाते हैं। बिल्डिंग के नीचे बिजली के खंभे, पेड़, तार, फ्लाईओवर, पुल, भारी वाहन के आसपास खड़े नहीं होना चाहिए। अगर भूकंप के वक्त ड्राइव कर रहे हैं तो गाड़ी को रोक दीजिए, उसी में बैठे रहिए। गाड़ी को किसी खुली जगह पर खड़ा करें ताकि आपके साथ आपकी गाड़ी को भी नुकसान ना हो। हरियाणा के कई शहरों में भी भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। गुरुग्राम, फरीदाबाद, रोहतक और सोनीपत में भी धरती हिली। लोगों ने बताया भूकंप के साथ एक तेज आवाज सुनाई दी थी। दिल्ली से सटे बहादुरगढ़ में भी काफी जोरदार झटके थे। दिल्ली एनसीआर में सुबह सुबह लगे भूकंप के झटकों से लोग दहशत में आ गए। डरे लोगों ने बताया, अचानक बेड हिलने लगा, नींद खुली, ऐसा लगा जैसे बिल्डिंग हिल रही हो। सोशल मीडिया पर भी लोग डरावने अनुभव शेयर कर रहे हैं। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से अपील की है। भूकंप को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने जनता से शांत रहने की अपील की। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके लिखा है, दिल्ली और आसपास के इलाकों में भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। सबसे अपील है कि शांत रहें और सुरक्षा सावधानियों का पालन कर संभावित झटकों के प्रति सतर्क रहें। अधिकारी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने कहा है कि कई इलाकों में सुबह 5:36 पर 4.0 तीव्रता का भूकंप आया। एजेंसी के मुताबिक भूकंप का जो केंद्र था वो नई दिल्ली था, जो जमीन से 5 किलोमीटर की गहराई में था। दिल्ली पुलिस का भी बयान सामने आया है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि हमें उम्मीद है कि आप सभी सुरक्षित होंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके लिखा है, हमें उम्मीद है कि आप सब सुरक्षित होंगे। दिल्ली किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए #डायल 112 पर कॉल करें। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।